नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां आपको मिलती है देश दुनिया की हर बड़ी और ताजा खबरें सबसे पहले। अगर आप ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल न्यूज फ्लैश को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर ब्रेकिंग न्यूज की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। हमारे साथ जुड़े रहिए और हर खबर से अपडेटेड रहिए। राहुल ने जोड़े हाथ, मुस्कुराई ममता। इंडिया ब्लॉक बैठक की पूरी इनसाइड स्टोरी, किस नेता को कहां मिली सीट। ममता बनर्जी को बड़ा झटका, टीएमसी के 20 सांसदों को एनडीए समर्थन का दावा। बंगाल सीएए विरोधी दंगों की जांच के आदेश, यूपी स्टाइल में वसूली की चर्चा। राज्यसभा चुनाव, 26 सीटें 30 उम्मीदवार, 4 सीटों का कड़ा मुकाबला। 8वें वेतन आयोग पर बड़ा फैसला, केंद्रीय कर्मचारियों पर सीधा असर। खान सर से फैजल खान तक का सफर, कैसे बशीर खान का बेटा बना विवादों का केंद्र। एनडीए में जाते ही क्या जाएगी बागी सांसदों की सांसदी, कानून पर चर्चा तेज। टीएमसी सांसदों की बगावत के पीछे 3 शर्तों का इनसाइड स्टोरी। गैस सिलेंडर कितने दिन चलेगा, जानिए आसान ट्रिक जिससे खत्म होगा टेंशन। टीएमसी के पुष्पा जहांगीर खान गिरफ्तार, एसटीएफ ने नेपाल सीमा पर पकड़ा। काकरोच जनता पार्टी बनाने से पहले अभिजीत दीपक क्या कर रहे थे। बीएसएफ जवानों के सामने आए बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड, सीमा पर तनाव। अगस्त में बदल जाएगा रेलवे टिकट बुकिंग सिस्टम, रिजर्वेशन में बड़ा बदलाव। भाजपा ने राज्यसभा चुनाव में मध्य प्रदेश और झारखंड में बढ़ाई इंडिया गठबंधन की मुश्किलें। चुनाव हारने के बाद दिल्ली पहुंचने पर ममता बनर्जी के साथ क्या हुआ, 15 साल में पहली बार ऐसा। ईरान को लेकर भारतीय दूतावास का बड़ा अलर्ट, नागरिकों को तुरंत निकलने की सलाह। अफगानिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक जीत, 5 महा रिकॉर्ड बने। SIPRI रिपोर्ट का दावा, भारत के पास अब 190 परमाणु हथियार। दिल्ली में 11 जून को फिर प्रदर्शन का ऐलान, काकरोच जनता पार्टी का बड़ा बयान। मालवीय नगर अग्निकांड, मौतों का आंकड़ा 22, मैनेजर गिरफ्तार। जयपुर में नुरारी मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई, योगी मॉडल की चर्चा। खान सर रोशन सर विवाद की अंदरूनी कहानी, पावर गेम और टकराव। टाटा ग्रुप की एक कंपनी ने निवेशकों के 4 लाख करोड़ रुपए डुबो दिए। दुबई में भीषण सड़क हादसा, कई भारतीय कामगारों की मौत। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने लॉन्च की इश्क करो पार्टी, महुआ को ऑफर। ओमान के पास भारतीय चालक दल वाले तेल टैंकर पर अमेरिकी की कार्रवाई, 24 नाविक सुरक्षित। सिंगूर में 18 साल बाद नया राजनीतिक मोड़। टाटा प्रोजेक्ट पर चर्चा तेज, कांग्रेस पर सहयोगियों का हमला, गठबंधन में बड़ी दरारें। पटना फायरिंग केस, खान सर को कोर्ट से बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर रोक। टीएमसी के नाम और चुनाव चिन्ह पर संकट, नई टीम बनने की चर्चा। कंबोडिया से 100 करोड़ का साइबर फ्रॉड, 23 लाख नंबरों की जांच। यूएस आर्मी का बड़ा खुलासा, हमने ही रोका था भारतीय चालक वाला दल जहाज। इंडिया गठबंधन बैठक में सीट शेयरिंग और रणनीति पर सहमति। ट्रंप नेतन्याहू रिश्तों में तनाव या रणनीति, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल। इजराइल का ईरान एयर डिफेंस सिस्टम पर बड़ा हमला, पूरी तबाही का दावा। दिल्ली एनसीआर में मौसम का अलर्ट, आंधी बारिश की संभावना। मस्जिद के गेट और 14 अवैध दुकानों पर बुलडोजर कार्रवाई। बिहार विधान परिषद चुनाव, एनडीए 9 आरजेडी 1 उम्मीदवार मैदान में। उज्ज्वला योजना में बदलाव, अब सिर्फ 4 सिलेंडर पर सब्सिडी। शेयर बाजार में जोरदार उछाल, सेंसेक्स 500 अंक से ज्यादा ऊपर। राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर अयोध्या में बंद कमरे की बैठक। क्या एयरप्लेन मोड सच में रोकता है मोबाइल रेडिएशन, सच्चाई सामने। खान सर पर नए आरोप, चाचा और पड़ोसियों के बयान चर्चा में।
पोक में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ हिंसा, 11 की मौत। खान सर को पटना कोर्ट से बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर रोक बरकरार। मैं बहुत देर से न्यूज हेडलाइन सुना रहा था, अब मैं आ रहा हूँ। न्यूज की डिटेल से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस न्यूज फ्लैश चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर लें ताकि सारी लेटेस्ट न्यूज आप तक सबसे पहले और सबसे तेजी से पहुंचे। भारत के परमाणु हथियारों पर SIPRI रिपोर्ट। स्कॉप भारत के परमाणु हथियारों पर SIPRI रिपोर्ट। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास लगभग 190 परमाणु हथियार होने का अनुमान है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत अपने परमाणु भंडार को लगातार आधुनिक और मजबूत कर रहा है। साथ ही चीन और पाकिस्तान भी अपने कार्यक्रम तेज कर रहे हैं, जिससे क्षेत्रीय तनाव बना हुआ है। खान सर केस में राहत। पटना फायरिंग मामले से जुड़े केस में खान सर को कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक देते हुए आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रखने का आदेश दिया है। इससे उनके समर्थकों में राहत है। उज्ज्वला योजना में बदलाव की चर्चा। उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी वाले सिलेंडरों की संख्या में बदलाव की खबर है। अब लाभार्थियों को पहले की तुलना में कम लगभग 4 सिलेंडर प्रति वर्ष सब्सिडी पर मिलने की बात सामने आ रही है। इससे गरीब परिवारों के घरेलू बजट पर असर पड़ सकता है। भारत बांग्लादेश सीमा पर तनाव। BSF और BGD के बीच सीमा पर कुछ मुद्दों को लेकर तनाव की स्थिति बनी। दोनों पक्ष आमने सामने आए, हालांकि बाद में स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया। ऐसी घटनाएं सीमा सुरक्षा और तस्करी रोकथाम से जुड़ी होती है। दिल्ली के बाद दूसरे शहर में प्रदर्शन की घोषणा। अभिजीत दीप के द्वारा 11 जून को दूसरे शहर में प्रदर्शन की घोषणा की गई है। यह प्रदर्शन किसी राजनीतिक या सामाजिक मुद्दे को लेकर बताया जा रहा है और इसमें बड़ी भीड़ जुटाने का दावा किया गया है। दुबई में मिनी बस और ट्रक की टक्कर से भीषण हादसा हुआ। इसमें कई भारतीय कामगारों की मौत और कुछ लोगों के घायल होने की खबर है। स्थानीय प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जयपुर में मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई। जयपुर में नूरानी मस्जिद पर प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की। यह कार्रवाई कथित अवैध निर्माण या अतिक्रमण के तहत की गई है। इसके बाद राजनीतिक बहस तेज हो गई है। राज्यसभा चुनाव का गणित। राज्यसभा की 26 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं, जबकि 30 उम्मीदवार मैदान में हैं। कुछ राज्यों में मुकाबला बेहद करीबी है और 4 सीटों पर परिणाम दिलचस्प हो सकते हैं। राजनीतिक दलों में रणनीति और जोड़ तोड़ तेज है। 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चा तेज है। इसमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते और पेंशन में बड़े बदलाव की संभावना है, जिसका असर लाखों कर्मचारियों पर पड़ेगा। भाजपा बनाम इंडिया गठबंधन। राज्यसभा चुनाव। मध्य प्रदेश और झारखंड में राज्यसभा चुनाव में भाजपा ने अपनी स्थिति मजबूत की है। इससे इंडिया गठबंधन की चुनौतियां बढ़ती दिखाई दे रही हैं और क्रॉस वोटिंग की संभावनाएं भी चर्चा में हैं। ममता बनर्जी से जुड़ी राजनीतिक चर्चा। चुनाव हारने के बाद ममता बनर्जी दिल्ली गईं। वहां उनके साथ कुछ ऐसे राजनीतिक घटनाक्रम हुए जो पिछले 15 साल में पहले नहीं देखे गए और यह मामला राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है।